सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो गया, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि बाबा रामदेव अब एक जांच में बुरी तरह से फंस गए हैं और ये जांच है उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर। आप देखें कि स्वदेशी अपनाने के नाम पर कंपनी का किस तरह से प्रचार बाबा रामदेव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं देशवासियों को यानी हमारे देश के लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। नकली प्रोडक्ट ये बेचते हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये बात जांच से साबित हुई है। और आपको बता दें कि ये खबर आपको तमाम बड़े मीडिया चैनल्स, मीडिया घरानों से गायब है। उसकी एक वजह है क्योंकि बाबा रामदेव इन चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट के नाम पर तमाम पैसा देते हैं और यही वजह है जो कि बाबा रामदेव की ये खबर नहीं चली है, क्योंकि ये खबर उनके खिलाफ है। अब हम आपके सामने ये खबर रखते हैं। आप सोचिएगा कि ये वही बाबा रामदेव है। इन्होंने जिस तरह के वादे यानी सरकार की चाटुकारिता जिस तरह से इन्होंने की है वो तो हम आपके सामने रखेंगे ही, तमाम इनके वादे, लेकिन ये अपने प्रोडक्ट को स्वदेशी के नाम पे किस तरह से परोसते हैं आपके बीच में और उसकी हकीकत क्या है ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये खबर आप देखिए। सबसे पहले भारत समाचार ने इस खबर को चलाया है। भारत समाचार की हेडलाइन, पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल, प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावट के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया घी। यानी पतंजलि का शुद्ध देसी घी जो बताया जाता है, गाय का घी बताया जाता है, और स्वदेशी अपनाने के नाम पे कैसे प्रमोट करते हुए अपनी कंपनी को ये नजर आते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को ये समझ लीजिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और इनका जो घी है वो नकली पाया गया है। अब इस खबर को हम आपके सामने रखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साल 2021 में दीपावली के पर्व पर टिहरी जनपद की घानसाली में एक दुकान से सैंपल भरा गया था, जिसके बाद सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया तो सैंपल फेल पाया गया। उसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया तो कंपनी ने राज्य की लेबोरेटरी को रिपोर्ट को गलत साबित किया, यानी कंपनी ने इस रिपोर्ट को ही गलत साबित कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा जांच हुई, क्या हुई, जिसके बाद फिर से खाद्य संरक्षा विभाग के द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला में सैंपल भेजा गया तो केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड का गाय का घी सैंपल फेल पाया गया। गाय के घी का सैंपल जब केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया तो वहां पर भी फेल पाया गया, जिसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग कंपनी के खिलाफ टिहरी के ADM कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। खाद्य संरक्षा अविहित अधिकारी AAN जोशी ने कहा कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि घी में मिलावट और घी मानकों के अनुरूप न मिलने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। बाबा रामदेव जो घी बेच रहे थे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो प्रयोगशाला में जो घी है वो हानिकारक पाया गया है, प्रयोगशाला में वो फेल पाया गया है। आप सोचिए कि किस तरह से स्वदेशी अपनाने के नाम पर जहर समाज में परोसा जा रहा है और इसको लोग खा रहे हैं। देशवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा ये बाबा रामदेव कर रहे हैं और ये बात हम नहीं बल्कि ये जांच कह रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि बाबा रामदेव ने देशवासियों के साथ एक बड़ा धोखा किया है। सिर्फ किस नाम पर? स्वदेशी अपनाओ के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्रीय एकता के नाम पर। आप सोचिए कि किस तरह से राष्ट्रवादी बनने के बाद ये अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे मामले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लिख रहे हैं कि बाबा की गाय का घी भी नकली और मिलावटी निकला। क्या कोई चैनल डिबेट करेगा, कोई हल्ला बोलेगा, कोई DNA करेगा, क्या इस पर आर पार होगा, क्या आज भारत पूछेगा? तमाम उन चेहरों के नाम इन्होंने ले लिए, उन चैनलों के नाम इन्होंने ले लिए जो चैनल बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और भारी रकम
बाबा रामदेव से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लेते हैं, लेकिन वो जब देशवासियों के लिए कोई खबर है, क्योंकि ये देशवासियों के लिए है कि जागरूकता फैले कि ये गलत घी है जो कि जांच में गलत पाया गया है, वो देश के लोग ना खा पाए, लेकिन यहाँ पर एक भी न्यूज़ चैनल इस खबर को नहीं उठाएगा। उसकी वजह हमने शुरुआत में ही बता दी है, वजह क्या है, और इन्होंने तमाम उन चैनलों का नाम यहाँ पर ले लिया। हल्ला बोल जो अंजना कश्यप करती हैं, DNA आपने देखा ही होगा कि पहले सुधीर चौधरी करते थे जब जी न्यूज़ में थे, और अब कोई और एंकर जो है कर रहे हैं। जी न्यूज़ का ये प्रोग्राम है। इसके बाद जो है आर पार आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 का ये प्रोग्राम है। और पूछता है भारत, जो आपको पता ही होगा कि किस तरह से ये सारे प्रोग्रामों में जो है चीख कर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा रामदेव के लिए कोई सवाल नहीं होगा। शैलेंद्र चौधरी लिख रहे हैं कि पैसा क्या जनता की सेहत से बड़ा है। बाबा रामदेव तो यही समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर उनका घी नकली पाया जाने के बाद भी उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, उसके बाद भी नकली पाया गया। बाबा रामदेव की मिलावटी घी की खबर भी ज़्यादातर मीडिया से गायब। ये विज्ञापन का लालच, पतंजलि की बड़ी मुसीबतें, गाय के घी का सैंपल हुआ फेल, मिलावट की पुष्टि सेहत के लिए बताया गया हानिकारक। तो ये खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। आप सोचिए, तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल जो लोग देखते हैं उनसे ये खबर गायब है। स्वाति मिश्रा हैं जो कि पत्रकार हैं, लिख रही हैं कि ये खबर आपको बहुत कम जगह दिखेगी, किसी बड़े चैनल पर तो शायद ही दिखे, वजह आप जानते हैं। शुक्र है कम से कम भारत समाचार ने इस खबर को चलाया। एक आधी चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने लगाया था अपनी वेबसाइट पर, लेकिन उसके बाद इस खबर को हटा लिया गया। होगा अपना कोई दबाव, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो ये चैनल है जिनको आप रोज़ाना देखते हैं, ये आपके हित में कितनी खबरें दिखाते हैं और उन लोगों के हित में कितनी दिखाते हैं जिनसे इन्हें भारी कमाई होती है, मोटा रुपया इनको मिलता है। आप सोचें। और ये वो बाबा रामदेव हैं जो जनता को नकली घी खिला रहे हैं, जो कि ये कहते थे कि जब सरकार बदलेगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम कितने कम हो जाएंगे, काला धन कैसे वापस आ जाएगा, किस तरह से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, तमाम वादे करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जब इनसे सवाल पूछते हैं तो कि बाबा जी आपने कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई तो कम नहीं हुई, तो ये पत्रकार से सीधा मुंह चढ़ कर के जवाब देते हैं कि पूछ पाड़ेगा मेरी, मैंने कहा था, कर ले क्या करेगा। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर। तो ये वो बाबा रामदेव हैं जो योग के नाम पर जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है बाबा रामदेव के लिए? आपके पास कोई कमेंट्स है तो ज़रूर आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।